ओम परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 261। श्री लक्ष्मी बोली, चातुर्मास में जो व्रत दान पुण्य न हुआ हो वह कार्तिक में करने से चातुर्मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग, सत्यलोक, विराट लोक, गोलोक, वैकुंठ और अक्षरलोक प्रदान करने वाला है। कार्तिक में जो पुण्य किया जाता है वह 1000 गुना होता है। इसलिए आत्मकल्याण के लिए कार्तिक में व्रत करना चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, कौन देव है, क्या विधि है, क्या दान है और इस व्रत का क्या फल है। चातुर्मास के इस अंतिम मास में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे व्रती मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है, यह मुझे कहिए। श्री नारायण बोले, सुनो, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्तम एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। जिस दिन शेषशायी लक्ष्मीपति जागते हैं, जिसके व्रत के प्रभाव से अज्ञान का अंधकार लीन हो जाता है और अच्छी तरह से आत्मबोध प्रकट होता है, इसलिए इसे प्रबोधिनी कहते हैं। यह मुक्तिदात्री, सुखदात्री, स्वर्गदात्री और बोध देने वाली है। इसमें उपवास करके विधिवत भगवान दामोदर की राधा और प्रबोधिनी के साथ कमल और श्रेष्ठ पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में मूंग के लड्डू, अर्घ्य में कमल फल, दान में सुविधाओं से युक्त शैया और अन्य दान भी देने चाहिए। हे लक्ष्मी, सभी तीर्थ और अरण्य तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास की प्रबोधिनी का व्रत नहीं आता। हजारों अश्वमेध यज्ञ, हजारों वाजपेयी यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी प्रबोधिनी के समान नहीं हैं। श्रीहरि की यह एकादशी उपवास पूर्वक व्रत करने पर अलभ्य, अगम्य, असाध्य और अशक्य को भी प्रदान करती है। उपवास पूर्वक की गई यह प्रबोधिनी विद्या, धन, राजसत्ता, प्रजासत्ता, निर्मल यश, संपत्ति और सिद्धि प्रदान करती है। यह एकादशी महापाप, अतिपाप या सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। प्रबोधिनी के व्रत में किया गया रात्रि का जागरण अनेक जन्मों में किए गए पापों के बड़े बड़े पर्वतों को भी जला देता है। ज्ञान से, अज्ञान से, रोगादिक से या परतंत्रता से भी की गई यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती है। इस व्रत में श्रद्धा और भाव से विधिवत किया गया अल्प सत्कर्म भी 1,00,000 गुना पुण्य फल देता है। व्रत में मेरु पर्वत के समान किए गए सत्कर्म भी निंदा और द्रोह से निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भले ही अल्प सत्कर्म करे, परंतु व्रत में निंदा और द्रोह न करे, क्योंकि निंदा और द्रोह से युक्त व्रत करने से तो व्रत न करना ही अच्छा है। जो मानव इस दिन अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए पुण्यकर्म करता है, उनके पितर तृप्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जागरण से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध इत्यादि यज्ञों से और अन्य श्रेष्ठ साधनों से भी जो दुष्प्राप्य अथवा अलभ्य हो, वह भी प्रबोधिनी के जागरण से सुखपूर्वक प्राप्त होता है। तीर्थ जल के अभिषेक से या भूमिदान से होने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य इस व्रत के जागरण से होता है। अपनी 100 पीढ़ियों को पावन करने वाला वही पुण्यशाली मनुष्य हुआ है जिसने भावपूर्वक कार्तिक में प्रबोधिनी का व्रत किया है। व्रत का पुण्य ही नित्य और शाश्वत होता है।
अन्य सभी पुण्य अनित्य होते हैं, ऐसा विचार करके प्रबोधिनी एकादशी के दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। प्रबोधिनी का व्रत करने वाले के घर में सभी पावन तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए उसका घर तीर्थराज हो जाता है। यह प्रबोधिनी पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति इत्यादि इच्छित मनोरथ पूर्ण करने वाली है, इसलिए इसका व्रत करने के बाद पुत्र पौत्रादि कामनाओं के लिए अन्य व्रत करना शेष नहीं रह जाता है। जो प्रबोधिनी का व्रत करता है, भोग और मोक्ष उसके हाथ में स्थित है, इसलिए सकाम या निष्काम मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत बालक, युवा अथवा वृद्ध कोई भी करे, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय श्रेष्ठ दान देने से जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना पुण्य फल प्रबोधिनी के दिन जागरण से मिलता है। जिसका कार्तिक मास व्रत या पुण्य कर्म से वंध्य रहता है, उसका मनुष्य जन्म और यह लोक और परलोक भी वंध्य ही है। कार्तिक मास में जो अन्य के अन्न को ग्रहण नहीं करता है, उसे चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में कथा करवाने से 10,000 यज्ञ करवाने का पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ, दान और जप आदि से श्री कृष्ण वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे कार्तिक में शास्त्रों की कथा से होते हैं। कार्तिक में मेरी कथा के वक्ता और श्रोता प्रत्येक श्लोक पर 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त करते हैं, इसलिए हे लक्ष्मी, कल्याण की इच्छा से भगवान के सामने अति भावपूर्वक कथा करवाने वाला अपनी 100 पीढ़ी को तार देता है। कथा को सुनकर विष्णु बुद्धि से जो वक्ता की पूजा करता है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में लक्ष्मी नारायण संहिता की कथा कहता है या सुनता है, उसको प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी का व्रत आने पर धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनदान से भी असंख्यात पुण्य प्राप्त होता है। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे, रात में भगवत स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवत ध्यान करके स्नान करके आज भगवान योग निद्रा से उठते हैं, ऐसा मन में भाव रखकर घंटानाद करके भगवान को जगावे। फिर नित्य पूजा करके तोरण, पताका, कदली स्तंभ इत्यादि से सुशोभित मंडप करावे। आसपास रंगावली आदि शोभा करे। मध्य भाग में सप्तधान्य से सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उसके मध्य में सुवर्ण का या तांबे का नया कलश स्थापित करे और मंडल की चारों ओर जल, पंचरत्न, पंचपत्र, सुपारी, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से युक्त 24 कलश स्थापित करे। उन सब के ऊपर तिल से भरी हुई थाली रखे। उन थालियों में नैवेद्य, मुखवास, जल और साकर रखे। मध्य कलश की थाली में राधा सहित भगवान दामोदर की एवं प्रबोधिनी की मूर्ति स्थापित करे। पास में तमाम सुविधाओं से सज्ज पलंग रखे। उस पर छत्र, चामर, पादुका, दर्पण, कंगी, जल, मिष्टान्न इत्यादि भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए रखे। फिर सिद्धि बुद्धि सहित गणपति की पूजा करे। तत्पश्चात घंटा, कलश एवं शंख का पूजन करे और कलश में तीर्थों का आवाहन करे। उसके बाद व्रती भगवान का आवाहन करे और आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, पंचामृत स्नान, महाअभिषेक, वस्त्र, अलंकार, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, विविध पुष्प, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, विविध नैवेद्य, जल और तांबुल अर्पित करे। केतकी के एक पत्र से पूजित कमलापति
1000 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं। जो अगस्त्य पुष्प से विधिपूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की निवृत्ति हो जाती है। कार्तिक में भगवान पुरुषोत्तम अगस्त्य के पुष्पों से पूजित होकर सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। हे प्रिय, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी की ये 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। भगवान को सब प्रकार के फूलों और पत्रों को अर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी का एक पत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। कार्तिक में नित्य भगवान की तुलसी दल, कमल, आंवले के पत्र और शमी पत्रों से पूजा करनी चाहिए। सैकड़ों महायज्ञों से देवताओं की पूजा करके और अनेक प्रकार के दान देकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कार्तिक में तुलसी पत्र से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होता है। उसके बाद व्रती महाआरती, नमस्कार, स्तोत्र पाठ, प्रदक्षिणा, दक्षिणा, दंडवत, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना तथा व्रत पूर्ति की प्रार्थना करे। फिर भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए भोजन, वस्तु पदार्थ और सुवर्ण दक्षिणा इत्यादि से गुरु की पूजा करे और उनको गौ इत्यादि अन्य दान भी करे। दोपहर को भी विधिपूर्वक भगवान की पूजा करके नैवेद्य अर्पित करे। सायंकाल भी महापूजा करके नैवेद्य और जलपान अर्पित करके भगवान को झूले में स्थापित करे और झूला झुलाए। व्रती रात्रि में धून, कीर्तन, नृत्य, कथा इत्यादि करते हुए जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके माधव की पूजा करके भोजन करवा के तृप्त करे। फिर अति भावपूर्वक स्तुति करके सभी का विसर्जन करे। उसके बाद साधुओं, साध्वियों, वैष्णवों, विप्रो, बालकों और अन्य परिवारजनों को भोजन करवा के अनेक प्रकार के दान देकर व्रती पारण करे। इस प्रकार उद्यापन करके घटाधिक गुरु को अर्पित करे। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके निश्चित ही व्रती भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। हे प्रिय, प्रबोधिनी व्रत के विषय में एक चांडाल की राक्षस से रक्षा हुई थी, वह कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने रैवत क्षेत्र के अरण्य में अश्वपट्ट सरोवर के तट पर किसी भी आवरण से रहित अर्थात खुला हुआ एक विष्णु का स्थान बनाया था। वहाँ दर्शन और पूजन से उस वन के लोग सद्गति को प्राप्त करते थे। भद्रावती नदी के तट पर जन्म से द्विज परंतु कर्म से चांडाल एक लकड़हारा था। यद्यपि नदी के पूर्व में उसका घर आदि नष्ट हो गया था, फिर भी वन में रहना उसको अच्छा लगता था। वह नित्य सायंकाल भाव से उस विष्णु स्थान को जाता था और दर्शन कीर्तन करके अपने घर वापस आता था। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने की इच्छा से रात में वह विष्णु स्थान में जा रहा था। तभी उसको एक राक्षस ने पकड़ लिया। तब वह हंसने लगा। जब राक्षस ने पूछा कि मरण काल में भी तुम्हारे निर्भय हास्य का क्या कारण है, तब उसने कहा कि मैं धन्य हूँ कि मुझे मृत्यु आई, क्योंकि आज मेरा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है और मैं पूजन कीर्तन पूर्वक जागरण करने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। उस समय यदि मेरी मृत्यु होती है तो मेरी अवश्य सद्गति होगी। जो तुम्हें भूख हो तो शीघ्र ही मेरा भक्षण करो, अथवा व्रत का जागरण कर लेने पर प्रातःकाल मेरा भक्षण करना। तब राक्षस ने कहा कि मृत्यु के मुख से जो छूट जाता है वह पुनः उस मृत्यु स्थल पे नहीं आता, इसलिए
मेरी तेरे वाक्य में आस्था नहीं है। तब चांडाल ने कहा कि यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, हम साथ में कीर्तन करेंगे। कीर्तन से या कीर्तन के श्रवण से भी मोक्ष होता है। प्रातःकाल तुम इच्छानुसार मेरा भक्षण कर लेना। तब राक्षस ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं पहले यशोदात्रिपुरी में देव मंदिर के धनकोष का अधिकारी था। वहां मैंने देव का बहुत धन चुराया। उस पाप से मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूं। यदि मेरा भी कीर्तन या कीर्तन के श्रवण से मोक्ष होता हो तो तुमको खाने का मेरा आग्रह नहीं है। इस प्रकार विचार विमर्श करके वे दोनों विष्णु स्थल में गए। वहां उसने नृत्य करते हुए कीर्तन गाए। इस प्रकार दोनों ने भावपूर्वक रात्रि में जागरण किया। प्रातःकाल होते होते वह दोनों शुद्ध हो गए और वहीं पर शरीर त्याग करके देवलोक से आए विमान में बैठकर स्वर्ग में गए। वहां असंख्यात वर्ष तक उत्तम भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के अनुग्रह से अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रबोधिनी असदगति को प्राप्त हुए लोगों को और पतित लोगों को भी मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए यह श्रेष्ठ व्रत मनुष्यों को सर्वथा करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस मास में अन्य व्रत भी करने चाहिए, उसे सुनो। इसमें से कोई एक व्रत के करने मात्र से भी कार्तिक पापों को नष्ट करने वाला होता है। ब्राह्म काल में स्नान करके भक्तिपूर्वक मास पर्यंत उपवास करके जो व्रत किया जाता है उसको मासोपवास व्रत कहते हैं। आंवले के समान ग्रास को तिथि के संख्या अनुसार ग्रहण करने को पिपीलिका चांद्रायण व्रत कहते हैं। हर रोज 8 ग्रास ग्रहण करने को यति चांद्रायण कहते हैं। प्रातः 4 और सायं 4 ग्रास ग्रहण करने को शिशु चांद्रायण कहते हैं। येन केन प्रकारेण एक महीने में 224 ग्रास ग्रहण करने को चांद्रायण कहा जाता है। हे लक्ष्मी, अब मैं और व्रतों को कहता हूँ, वह सुनो। इस प्रकार कृतयुग संतान में 261वां अध्याय समाप्त हुआ।